everyone, I hope all are doing well. So in this video, here comes a new chapter, that is whose forest. Okay, whose forest, किसका forest है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक गर्ल है सूर्यामणि, ठीक है. सूर्यामणि इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ नोन एज द डॉटर ऑफ द जंगल. उनको डॉटर ऑफ द जंगल बोला जाता है. क्यों? अच्छा बच्चों, फॉरेस्ट के बारे में तो पता है ना, फॉरेस्ट में हम लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट फॉरेस्ट एंड सूर्यामणि. ओके, सूर्यामणि का जो स्टोरी यहाँ पे दिया है, वो लोग घूमने जाते हैं कुछ बच्चों के साथ, वहाँ पे जाके फॉरेस्ट का वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अपने में, ठीक है. वो फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर, ठीक है, और फिर उससे वो नेकलेस वीव करते हैं, ये सब. मतलब दे एन्जॉय द वाइल्ड फ्रूट्स. हाँ, जो लोकल पीपल वहाँ पे फॉरेस्ट के जो रहते हैं उनको आदिवासीज बोला जाता है, ठीक है. वी आर फॉरेस्ट पीपल, दे आर द फॉरेस्ट पीपल, आदिवासीज बोला जाता है. एंड सूर्यामणि का जो स्टोरी है वो एक ट्रू स्टोरी है एंड शी इज़ नोन एज अ गर्ल स्टार. एंड गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स एंड हु हैव चेंज देयर लाइव्स बाय गोइंग टू स्कूल. ओके, तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और जो तीनों का जो रिलेशनशिप है, प्लांट्स, ट्री का, एनिमल का, क्योंकि देखो प्लांट्स, ट्री, एनिमल्स, ये हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है. जैसे अगर ज़्यादा प्लांट्स हो गया, एनिमल्स कम हो गया तो भी प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा एनिमल्स हो गया एंड प्लांट्स घट गया तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है. तो हम लोग एक मतलब बैलेंस्ड हम लोग एक अपने में मेंटेन करते हैं, ठीक है. देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री एंड यस. उसके बाद क्वेश्चन आप अपने से करो, ठीक है. बहुत इजी है क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फॉरेस्ट. तो क्या होगा, फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ एरिया दैट इज़ नोन एज फॉरेस्ट, ठीक है. एंड ग्रोइंग अप, ठीक है. ग्रोइंग अप में कुछ नहीं है, ये आप अपने से पढ़ना, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ये वाला एक्ट, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007. तो बच्चों, जो ऐसे पीपल जो एक जगह पे कोई फॉरेस्ट पे 25 ईयर्स से ज़्यादा वो यहाँ पे अगर मिनिमम रहते हैं, तो ये उनका राइट है कि वो जो फॉरेस्ट लैंड जो उनके पास रहेगा, ठीक है, तो वो वहाँ से अपना रिसोर्सेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. दे हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट एंड दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट. द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड झूम कल्टिवेशन, ओके, थर्ड मोस्ट थिंग, वेयर इज़ दैट, यस, मिज़ोरम वगैरह जगह पे बहुत ज़्यादा होता है झूम फार्मिंग. येस, दिस इज़ झूम फार्मिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक जगह एक क्रॉप कहीं पे है, उसको काट के, ठीक है, उसको कुछ दिन के लिए उस लैंड को ऐसे ही रख देंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगाएंगे हम लोग, ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा, द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट एंड बर्न्ड. उनको जलाएंगे और जो एशेज वहाँ पे रहेगा वही उस लैंड को फर्टाइल बना देगा. एंड वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. एंड व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग, इट इज लाइटली डग अप, नॉट प्लांट. Seeds are dropped on it in one farm. Different types of crops like maize, vegetables, chilies, rice can be grown, ठीक है. और क्या होगा, इस तरह ये वाला प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, मेरा सॉइल फर्टाइल हो जाएगा. एंड इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर्स हेल्प देम एंड आर गिवन फूड, ठीक है. तो ये कहाँ पे, ये मोस्टली जहाँ पे देखोगे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे ऐसा वाला प्रोसेस होती है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है. तो ये, हाँ, और कुछ की टर्म्स अभी डिस्कस करेंगे हम लोग. ये इस चैप्टर का एज अ नोट करके कहीं पे आप ये टर्म्स जानना आपको बहुत ज़रूरी है. जैसे फर्स्ट टर्म है कि व्हाट, कुरुक. कुरुक क्या है, KUDU के, कुरुक. कुरुक इज़ नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट इज़ आदिवासीज. आदिवासीज जो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज़ कुरुक. एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है. सेकेंड इज़ व्हाट, कंट्रैक्टर. कंट्रैक्टर किसको बोलेंगे, द पर्सन हु अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मटेरियल्स एंड मैन पावर फॉर अ जॉब. मतलब एक ऐसा आदमी जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है, टू प्रोवाइड मटेरियल्स एंड मैन पावर फॉर अ जॉब, ठीक है. थर्ड है क्या, स्कॉलरशिप.
What do you mean by a scholarship? A monthly or yearly token money awarded to outstanding students for financial assistance during study. ठीक है, एक मंथली एक ईयरली टोकन जो पैसा दिया जाता है, मनी दिया जाता है जो अच्छे बच्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग, जो जिन लोग एकेडमिक में एकेडमिक्स या कोई अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उनके लिए एक फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ड्यूरिंग स्टडी. दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर. एंड थर्ड इज़ स्कॉलर. फोर्थ इज़ व्हाट? जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट किन को बोलते हैं? अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और प्रिपेयर्स न्यूज़ और फीचर्स टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो और टेलीविजन. ठीक है. सोविंग. सोविंग क्या होगा? जो न्यूज़ चैनल में बोलते हैं ना, वही जर्नलिस्ट. ठीक है, जो एंकर वगैरह. एंड नेक्स्ट है सोविंग. सोविंग क्या है? जो सीड स्प्रेड करते हैं हम लोग. कुछ जैसे हमको कुछ प्लांट करना है, कुछ प्लांटिंग करना है. ठीक है, प्लांट्स, न्यू पौधे लगाने हैं, न्यू प्लांट्स हमें लगाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सोविंग करेंगे. ठीक है, स्प्रेड करेंगे ना सीड्स को सॉइल में. उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? सोविंग. एंड next is harvesting. What is harvesting? The process of gathering the crop yield from the farms is harvesting. मतलब हम फार्म से क्या करेंगे? क्रॉप जो मेरा जो लगाए थे, मेरे को फ्रूट्स मिल गया उसका. ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? फ्रूट्स को तो हम तोड़ लेंगे ना, तो ऐसे वाला प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जो मेरा क्रॉप यील्ड है उसको हम गेदर करेंगे, तो देन दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. देन कल्टिवेशन. Cultivation is the process of preparing and using a land for growing crops. That is cultivation. ठीक है, एक लैंड को प्रिपेयर करना क्योंकि हम उसमें क्रॉप्स उगाएंगे, दैट इज़ वाई क्रॉप्स ग्रो करवाएंगे, दैट इज़ नोन एज कल्टिवेशन. नेक्स्ट है वीड. व्हाट इज़ वीड? वाइल्ड एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप्स. वाइल्ड एंड अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के साथ उगती है, दैट इज़ नोन एज वीड. प्लाउ. प्लाउ क्या है? एक फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर प्लाउइंग द लैंड. एंड देन ट्रेंच. ट्रेंच इज व्हाट? अ लॉन्ग नैरो डिच, दैट इज ट्रेंच. ठीक है, एक लंबी नैरो डिच है, दैट इज ट्रेंच. ओके, सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. ओके, बेसिकली हमको क्या सीखने मिला? फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस सीखने मिला. ठीक है, और इससे ये भी हम लोग ये देखो, इस चैप्टर से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट को बनाने के हम लोग को अभी क्या करनी है? प्लांटिंग करना है. ठीक है, प्लांटेशन करनी है. ठीक है, आसपास कहीं पे भी देखो गार्डन वगैरह कहीं पे भी जगह मिलता है, क्या करो? सीड्स जितना भी सारे मिलते हैं ना, वो जाके सोविंग कर दो, लगा दो सीड्स. ठीक है, न्यू प्लांट्स उगेंगे तो अच्छा है. फिर ग्रीन हर जगह, ऐसे भी प्लांट्स बहुत घट गया है. दैट इज़ वाई यू नो ग्लोबल वार्मिंग इज़ ऑल्सो आई मीन ऑन राइज. सो फ्रेंड्स, ये काम आप कर सकते हो. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. थैंक यू.